हमारा सेशन वो हिंदी का आज का हमारा सेशन है। बस मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं आपके साथ में स्लाइड्स शेयर कर पाऊँ। जी, तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बैंकिंग ज्ञान केंद्र में। आज की जो क्लास थी वो श्वेता मैम लेने वाली थी, बट किसी रीजन से वो नहीं ले पाई, जिसकी वजह से आज मैं आपकी क्लास लूंगी। स्पेशल सेशन होगा हमारा हिंदी लैंग्वेज टेस्ट, मतलब एक तरीके से ये है। हाँ मीकर। जी, ये आपके बैंकिंग प्रमोशन एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट भी होंगे। सो आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। हिंदी व्याकरण। पहले ये एक अपठित गद्यांश है, फिर इसके ऊपर कुछ प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हम देखेंगे। सो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। कबीर ने समाज में रहकर समाज का बड़े समीप से निरीक्षण किया। समाज में फैले बवंडर, बाह बाह आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि का उन्होंने पुष्ट प्रमाण लेकर ऐसा दृढ़ विरोध किया कि किसी की हिम्मत नहीं हुई जो उनके अकाट्य तर्कों को काट सके। कबीर का व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उनके सामने टिक सकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने समाज तथा धर्म की बुराइयों को निकाल निकाल कर सबके सामने रखा। इसी में आगे है, ऊंचा नाम रखकर संसार को ठगने वालों के नकली चेहरों को सबको दिखाया और दीन दलितों को ऊपर उठाने का उपदेश देकर अपने व्यक्तित्व को सुधार कर सबके सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत कर सिद्धांतों का निरूपण किया। कर्म, सेवा, अहिंसा तथा निर्गुण मार्ग का प्रसार किया। कर्म कांड तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो ये एक अपठित गद्यांश था कबीर जी से रिलेटेड। अब इसमें कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर, अच्छा अभी थोड़ा सा और देखिए, इसको रीड कर लेते हैं। अपनी साखियों, रमेनियों तथा शब्दों को बोलचाल की भाषा में रचकर सबके सामने एक विशाल ज्ञान मार्ग खोला। इस प्रकार कबीर ने समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया और कथनी करनी की एकता पर बल दिया। वे महान युग युग दृष्टता युग दृष्टा, समाज सुधारक तथा महान कवि थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच समन्वय की धारा प्रवाहित कर दोनों को ही शीलता प्रदान की। इसमें पहला प्रश्न है, कबीर ने समाज में रहकर दृढ़ विरोध किया। किसका दृढ़ विरोध किया? तो बाह आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता, इन सभी का। थोड़ा सा इसमें एनिमेशन का शायद इशू रहा, तो आंसर हमको स्टार्टिंग में कुछ मतलब चेंजेस नहीं हुए हैं। तो पहले जो प्रश्न है उसका उत्तर है डी, यानी कि इन सभी का कबीर ने समाज में रहकर दृढ़ विरोध किया। दूसरा है, कबीर किस भक्ति मार्ग का प्रसार करते थे? तो वे निर्गुण भक्ति मार्ग का प्रसार करते थे। तीसरा प्रश्न है इसमें, कबीर ने हिंदू मुस्लिम के मध्य दृष्टिकोण अपनाया। तो किस तरह का दृष्टिकोण उनका रहा? समाजवादी, धार्मिक, ससमन्वयवादी, ऐतिहासिक। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ससमन्वयवादी। जी, आंसर हाँ। इसमें थोड़ा सा जो है स्लाइड्स में कुछ एडिटिंग का इशू हो गया था, तो 3-4 क्वेश्चंस में आपको आंसर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें, आप मुझे समय दें, मैं इसको 1 मिनट चेक कर लेती हूँ, बस 1 मिनट। हाँ, ये कुछ स्टार्टिंग के 3-4 जो क्वेश्चंस हैं उसमें थोड़ा सा स्लाइड में एनिमेशन की वजह से आपको आंसर दिख जा रहे हैं।
ये बस 3-4 क्वेश्चन है, हम इनको देख के फिर आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जी। ये थोड़ा सा जो है स्लाइड का कुछ इशू था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर भी ससमन्वयवादी है। अगला प्रश्न है, कर्म सेवा अहिंसा एवं निर्गुण मार्ग के पक्षधर थे तो वो भी कबीरदास थे। आप आप सभी एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए। मैं जान रही हूँ कि यहाँ पर हमको उत्तर दिख जाता है, पर एक बार अच्छे से प्रश्नों को भी देख लीजिए। इसके बाद है, कबीर ने अपने ज्ञान का उपदेश किस भाषा में दिया है? तो वो अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में। तो ये आम बोलचाल की भाषा में इसका सही उत्तर होगा। अब ये यहाँ से जो है आपके क्वेश्चंस मतलब और भी स्टार्ट हैं। एक हमने अपठित गद्यांश को यहाँ पर पढ़ा और उसके अनुसार जो भी हमसे प्रश्न पूछे गए थे उसके उत्तर दिए। अब ये देखिए, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पढ़ लो डैश सो जाओ। ऑप्शन सुनिए, बल्कि, क्योंकि, या लेकिन। जी, जैसे आप सभी ने बताया कि इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि या, पढ़ लो या सो जाओ। अगला प्रश्न है, आप एक सेकंड, इस क्वेश्चन में भी उत्तर दिख रहा है जी। इसका आंसर भी आ है, मतलब ए है। आज मैं आपके दर्शन, इसमें होना था डैश, हो गया तो ये करके धन्यता हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेक करना चाहूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि सभी क्वेश्चंस में एनिमेशन ना आ पाया और आपको आंसर दिख जा रहे हैं। बस 1 मिनट का समय। ठीक है, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। आप सबने जैसे कि एक शब्द मुझे दे दिया है पहले से ही, दैट इज ऑप्शन, आपने बता दिया है डी करेक्ट है। तो क्वेश्चन है मेहनत करने वाला। तो ऑप्शंस, कामचोर, आलसी, मेहनताना या कर्मठ। और इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कर्मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सरस्वती, भारती, देवी, माता, कमला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरस्वती का पर्यायवाची। पहले आप सभी ए आंसर कह रहे थे, अब डी कह रहे हैं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी कि भारती। सरस्वती का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए, भारती। अगला है, दिए गए शब्दों का विलोम चुने। आपको आस्था का विलोम बताना है। क्षमा, प्रार्थना, विराग या अनास्था। जी, बिल्कुल सही। जैसे कि आप सभी ने उत्तर दिया कि डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आस्था का विलोम अनास्था। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि ना हो। अनादि, अजर, अमर, अनंत। जिसका आदि ना हो, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है। जी, इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अनादि। कहीं कहीं पर आप में से मतलब कुछ हैं जो कि ऑप्शन में, जैसे किसी ने बी कहा, किसी ने डी कहा, तो वो यहाँ पर देख लेंगे कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अनादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें जो दो नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दो विरोधी पक्षों का
पक्षों का आश्रय लेना, दो नाव पर एक साथ घूमना, एक साथ कई काम करना, दोनों की यात्रा करना, दो नाव पर पैर रखना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप सभी के चैट सेक्शन में मैं कमेंट्स देख रही हूँ जी। जैसे कि आप सभी ने बताया कि इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, एक साथ कई काम करना। जी प्रदीप जी, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक साथ कई काम करना। नितिन जी ए लॉक करने के लिए बोल रहे हैं, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मैम है। ये सही जी होगा ये? नहीं, ये इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा, एक साथ कई काम करना। हम बोलते हैं ना कि दो नाव पर पैर रखकर अगर आप कोई काम करेंगे तो आप किसी में भी शायद सफल ना हो पाएंगे, तो वो एक साथ अगर बहुत सारे काम करने लग जाएंगे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके ओके मैम, थैंक यू। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिसमें कोई त्रुटि है। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट, इसके आगे डैश होना चाहिए था, बट इसका भी आंसर जो है वो यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा नहीं, एक मिनट फिर से रीड कर दूं। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? किया गया, फूलों का गुच्छा, सादर भेंट, अतिथि पर। थीथी जी को होगा ना, पर नहीं। बताएं आप सभी। आ, आप में से कुछ डी कह रहे हैं, डी 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 कह रहे हैं, पहले ए कह रहे थे। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, अतिथि पर फूलों का गुच्छा भेंट किया, सादर भेंट किया गया। ये यहाँ पर मतलब इसमें ये थोड़ा सा वाक्य सही है, जिसमें त्रुटि आ रही है वो होगा अतिथि पर। व्याकरण के हिसाब से यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, अतिथि पर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हस्तलिखित, 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 हस्तलिखित। ए बी सी डी, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जी जी प्रदीप जी, अतिथि को होगा, अतिथि पर नहीं होगा। जो हमारा पिछला सवाल था उसके बारे में प्रदीप जी बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया, तो इसमें अतिथि पर जो है वो त्रुटिपूर्ण है। सही वर्तनी कब बताइए? आप में से ज्यादातर ए ही बोल रहे हैं, किसी किसी ने सी आंसर भी दिया है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, हस्तलिखित। इस तरीके से जो है इसका सही वर्तनी वाला शब्द मतलब जो है वो ऑप्शन ए होगा, हस्तलिखित। अगला सवाल, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान डैश के लिए उपयुक्त उपयुक्त शब्द होगा। महापुरुषों ने समय को सच्चा डैश माना है, वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की डैश समय स्वयं ही देता रहता है। मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर डैश जाएगा तभी वह डैश को पकड़ सकेगा। एक क्षण की डैश से ट्रेन छूट जाएगी, अवश्य ही पश्चाताप से भरकर अपने मन में सोचेगा कि काश मैं 2-4 क्षण पहले ही चल देता। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा मैडम। हाँ इसमें थोड़ा सा मैं भी क्वेश्चन को देख रही हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। इसके ये साथ मुझे इन मैडम नीचे आंसर भी होते हैं ये कि मुझे थोड़ा, ब्लैंक वाले नीचे लिखा रहता है, इसमें लिखा हाँ ऑप्शन होता है कि इसमें ये होता ये इनकम्प्लीट मुझे लग रहा है। मुझे एक सेकंड दीजिए आप।
फिल इन द ब्लैंक है बट ऑप्शन नहीं है। हाँ मैम, इसमें ना हर जो हाँ इसमें रेगिस्तान के लिए अलग अलग क्वेश्चन, मतलब इसका हाँ आंसर हाँ, बनते हैं। वो नहीं है इसमें जी। चलिए इस पर हम आते हैं। ये इसके ऑप्शंस को मैं थोड़ा सा 1 मिनट में डिस्कस कर लेती हूँ। सांकेतिक स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मैम सही है, चलिए आगे स्लाइड दिखाइए, हाँ वही हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ आ रहे हैं। हाँ, इसका मैंने क्लियर कर लिया है। एक्चुअली मुझे भी आज क्लास का बहुत शॉर्ट नोटिस पे पता चला, तो मेरी साइड से भी सारी चीजें देखी नहीं गई, ठीक है। लेकिन हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये एक बार हमने रीड कर लिया है। इसमें गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो पहला है, महापुरुषों ने समय को सच्चा डैश माना है। गुरु। पुत्र, गायक, शत्रु या गुरु। तो करेक्ट आंसर है इसका गुरु। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 के लिए क्या उपयुक्त शब्द होगा? सेकंड एक बार फिर से रीड करें। वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की डैश समय स्वयं ही देता रहता है। मैं आगे बढ़ाऊं? सभी ने रीड कर लिया है तो जी जी जी। जी। भोजन, आकाश, वायु, शिक्षाएं। शिक्षाएं। शिक्षा। शिक्षाएं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, शिक्षाएं हो जाएगा। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उड़, लड़ाई, लेट, पहुंच। मैं फिर से क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको। देखिए थर्ड, मान लीजिए किसी को ट्रेन पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर डैश जाएगा तभी वह डैश को पकड़ पाएगा। 3 और 4 आप दोनों एक बार रीड करें और फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा रही हूँ। तो तीसरे में क्या होगा? उड़, लड़ाई, लेट या पहुंच? पहुंच। ऑप्शन डी पहुंच। और जो फोर्थ है उसके लिए ट्रेन, बस, जहाज, साइकिल। करेक्ट आंसर ट्रेन। जी। सभी को सारी चीजें क्लियर है? मुझे एक बार चैट क्या हुआ? सेक्शन में बता दें, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं आ रहा है अभी? जो डाउट था वो क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ट्रेन। ठीक है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। लक्ष्य, जल्दी, देरी, साइकिल। एक बार और क्वेश्चन दिखा देती हूं मैं। एक क्षण की डैश से ट्रेन छूट जाएगी। ये तो हम सभी को पता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, देरी। देरी। एक क्षण की देरी से ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी डफली अपना राग का अर्थ है स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। अपनी डफली अपना राग, इसका क्या अर्थ होगा? डी। सभी उत्तर दें चैट सेक्शन में, मैं सभी के उत्तर देख रही हूँ जी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। अपनी डफली अपना राग, जिसको जैसा अच्छा लगे वो उस अनुसार कार्य करे। ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या का क्या अर्थ होगा? बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका क्या अर्थ होगा? पढ़े लिखे को फारसी। सभी ने इसके उत्तर दे दिए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। इसको पूरा कैसे बोला जाता है आप मुझे बताना चाहेंगे? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जी बिल्कुल, इसको पूरा बोला जाता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका क्या अर्थ है? कवि के लिए कभी भी अगम्य यह नहीं है। कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रवण होता है। सी। कल्पनाशील। जी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं होता है। इसमें आप सभी ने उत्तर इसका सी दिया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कवि के लिए कहीं भी अगम्य यह नहीं है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि जो है वो कहीं भी अगम्य नहीं है। मैम ये सही होगा वैसे? हाँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। इसमें करेक्ट आंसर इसका यही है। मैम समझ नहीं आया इससे, हमें तो इस पर लास्ट में एक बार डिस्कशन हम जरूर कर लेंगे। अगर थोड़ा भी डाउट है तो एक बार 17 क्वेश्चन को फिर से देखें आप प्लीज, मुझे लास्ट में एक बार याद दिलाइएगा। ये बिल्कुल सही है मैम, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, मतलब कवि कहीं भी जा सकता है। जैसे धूप, रवि कहीं भी नहीं जा सकता, धूप हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन कवि हर जगह जा सकता है। तो कल्पनाशील भी तो हो सकता ना सर, कल्पनाशील, कल्पना कहीं भी ले कर सकता है। कल्पनाशील ऑप्शन है सर, लेकिन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो पहला वाला ज्यादा सुटेबल है। ओके ओके, बाकी सब चेक कर लेते हैं। हाँ, हम इसको चेक जरूर करेंगे, लेकिन जैसे कि प्रदीप जी ने भी बताया और जो मेरा एक अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कल्पनाशील। थैंक यू मैम। जी हाँ, जैसे कल्पनाशील कोई चीज होती है कि आप किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक होता है कि जहां पर कोई, मतलब जैसे कि प्रदीप जी ने बताया, मुझे उनका क्लैरिफिकेशन बहुत करेक्ट लगा कि कल्पनाशील भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऑप्शन ए इसमें ज्यादा करेक्ट लग रहा है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम लास्ट में जरूर इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, कौन से वाक्य का उदाहरण है? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। आप सब सी कह रहे हैं, बस मनोज जी ने बी कहा है। जी, एनके यादव जी ने भी बी आंसर दिया है, नितिन जी ने भी बी आंसर दिया है, बाकी सभी ने आंसर सी दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। ये जो हमने इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया, किंतु, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये संयुक्त वाक्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। जी, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? इसका उत्तर बताइए। मिश्र वाक्य का चयन, रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? डी होगा मैडम, इसका डी वो है ना, वो कौन सा व्यक्ति? जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मिश्र वाक्य में इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। क्योंकि मैडम इसमें तीन शब्द, कई शब्दों। हाँ हाँ, जैसे इसमें मतलब दो तरह के वाक्य हमको इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी रहेगा, मिश्र वाक्य। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, सुमन, नाखून, कौवा, बहाव। जी, पुष्पेंद्र जी ए बोल रहे हैं, बाकी आप सभी सी बोल रहे हैं। अभिषेक कुमार जी भी ए आंसर दे रहे हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है।
तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। अभिषेक जी, पुष्पेंद्र जी ने इसका आंसर ए ही दिया था, प्रभाकर जी ने भी ए दिया है। ठीक। दशानन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। दशानन, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, बहुब्रीहि समास। ठीक। सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? विवाद, कलह, द्वेष, संताप। इसका बताइए क्या होगा उत्तर। सामंजस्य शब्द का सही विलोम, विवाद, कलह, द्वेष, संताप। ए, बी, सी, डी सारे आंसर आपने मुझे दिए हैं, सभी के अलग अलग आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा, विवाद। सामंजस्य एक होता है कॉम्प्रोमाइज भी जिसे हम बोलते हैं, या एक तरीके से मतलब किसी चीज को, प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढना उसका, है ना। और दूसरा होता है विवाद। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, विवाद। ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मचारी, अव्ययी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मचारी, अव्ययी भाव। अभी हमने समास का एक उदाहरण और देखा था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में जो समास है वो है अव्ययी भाव। सत्येंद्र जी आप सही हैं, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। निम्न में से जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से वो कौन सा है? मेघ, वरिद, अंबर, बलाहक। जी, डी, डी, सी, डी, 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 डी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अंबर। जलद का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो अंबर है। यहाँ पे आप में से शायद प्रभाकर जी ने नहीं, पुष्पेंद्र जी ने इसका आंसर जो है वो सी दिया था। पुष्पेंद्र जी और ओम प्रकाश जी ने भी आंसर सी दिया है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अंबर। जलद का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो अंबर है। बाकी मेघ, वरिद, बलाहक ये सब जलद के ही पर्यायवाची हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जो चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय। दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय। जी, इसका भी करेक्ट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि देवप्रिय। चतुर का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो है देवप्रिय। पटु, नागर, दक्ष ये सभी चतुर के ही पर्यायवाची हैं, पर जो नहीं है वो है देवप्रिय। और इसी के साथ में हमारे आज का ये जो सेशन था ये कंप्लीट होता है। इस सेशन में कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेके जैसे कि डाउट रहा है, एक 17 क्वेश्चन को लेके आप में से सभी का डाउट रहा, और बाकी स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर दिख गए, थोड़ा सा मतलब वहां पर वो चीज रही। लेकिन इसके अलावा ये सभी क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नितिन जी कह रहे हैं मुश्किल क्वेश्चंस हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ पर आपको रहेगा, जैसे समास वगैरह, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड सारी चीजें। ओके, 17 क्वेश्चन का जैसा कि आपका एक डाउट था, ये इसको हमको डिस्कस करना है या ये क्लियर है? डिस्कस तो क्या मैम, अब सर्च ही करेंगे, देखेंगे क्या इसका आंसर रहेगा ना। जी, आप मुझे 1 मिनट का समय दें। 1 मिनट।
आप बाकी सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार मैं भी अपनी साइड से इसको क्लियर कर दूं आपको। जी, इस क्वेश्चन को 1 मिनट आप दीजिए मुझे, इसको हम कवर अप कर लेते हैं। बाकी सभी क्वेश्चन जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए। 2 अपठित गद्यांश थे, उनके आंसर भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। जी, ये क्वेश्चन एक बार ठीक है, मैंने इसको एक बार क्रॉस चेक करवाया इस क्वेश्चन को, इसमें ए आंसर ही इसका करेक्ट है। बाकी और भी हम सर से मिलकर जरूर डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे भी सेशन में आप सभी के साथ में बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो एक बहुत अच्छे से कोड के साथ में हमारी आज की क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। शुभ रात्रि, थैंक यू। थैंक यू।